मोदी शाह तेरी कब्र खोदेगी जेएनयू के धरती पे। भारत में सैकड़ों विश्वविद्यालय हैं, हजारों छात्र आंदोलन होते हैं, लेकिन जब भी देश विरोधी की बात होती है एक नाम बार बार सामने आता है दोस्तों, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू। सवाल ये नहीं है कि यहाँ विरोध क्यों होता है, सवाल ये है कि यहाँ विरोध हमेशा विवाद में क्यों बदल जाता है। यहाँ कुछ छात्र, सॉरी ये छात्र नहीं है, ये हिजड़े हैं, नपुंसक है, जो डफली देकर लड़की को आगे कर देते हैं। सॉरी ये हिजड़े भी नहीं है, हिजड़े भी देशभक्त होते हैं, लेकिन ये सारे देश के गद्दार हैं। देश का खाते हैं और उसी को तोड़ने की बात करते हैं। हमारे टैक्स से पढ़ते हैं और हमारे टैक्स से देश की धरती को टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। इनके माँ बाप भी इन्हें पढ़ाई करने भेजते हैं, लेकिन ये डफली लेके कभी देश के खिलाफ, कभी हिंदू के खिलाफ, कभी ब्राह्मण, कभी सेना के खिलाफ नारे लगाते हैं। अब ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। हाल ही में जेएनयू कैंपस से कुछ वीडियो सामने आए। इनमें कुछ छात्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारे लगाते दिखे। सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई। कुछ ने कहा ये लोकतंत्र है, कुछ ने कहा ये सीमा पार कर रहे हैं। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें आज से कई साल पीछे जाना होगा। 9 फरवरी 2016 की बात है। जेएनयू कैंपस में एक कार्यक्रम होता है। अफजल गुरु की फांसी की बरसी पर एक आतंकवादी के लिए कार्यक्रम करते हैं ये लोग। इसी कार्यक्रम के बाद कुछ ऐसे नारे निकलते हैं जो पूरे देश को हिला देते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत तेरे टुकड़े होंगे, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी। देश इंडिया गो बैक, गो इंडिया गो बैक, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, भारत की आजादी तक। देश पहली बार पूछता है क्या यह विरोध है या विचारधारा का युद्ध। 2016 के बाद मामला शांत नहीं हुआ था। फिर 2017 और 2018 में कश्मीर और सेना से जुड़े हुए नारे लगते हैं। पोस्टर और दीवारों पर लिखी लाइनें सामने आती रहती हैं। हर बार जवाब एक ही कि गलत मतलब निकाला गया। लेकिन जब मतलब हर बार गलत निकले दोस्त, तो सवाल उठता है कि समस्या सुनने वालों में है या बोलने वालों में। 2019 की बात करते, बालाकोट एयर स्ट्राइक हिंदुस्तान करता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद देश एकजुट दिखा, लेकिन इस दौरान जेएनयू से जुड़े कुछ मंचों पर सेना की कार्रवाई पर सार्वजनिक संदेश जताया गया। लोकतंत्र में सवाल जरूरी है, लेकिन जब सवाल सेना के मनोबल पर वार करे तो बहस की दिशा बदल जाती है दोस्तों। 2019 और 2020 में सीएए का एक मुद्दा बनता है पूरे देश में। सीएए के विरोध में कई जगह हिंसक प्रदर्शन होते हैं। जेएनयू भी इसका केंद्र बना। कुछ नारे संविधान की बात करते थे ये लोग, लेकिन कुछ वीडियो रेड लाइन क्रॉस कर दिया। भारत जल रहा था। विदेशी मीडिया को इसकी वजह से भारत को विदेशी मीडिया कटघरे में खड़ा कर रहा था। जेएनयू वापस से एक बार सुर्खियों में था। 2020 में जेएनयू की दीवारों पर कुछ पोस्टर सामने आते हैं। फ्री कश्मीर, इंडिया इज एन ऑक्यूपायर, कश्मीर को आजाद कर दे। ये सरकार के खिलाफ नहीं थे नारे, ये सीधे भारत पर सवाल था दोस्तों। 2022 और 2023 में एक ग्लोबल इशू होता है। इजराइल फिलिस्तीन जैसे विदेशी मुद्दों पे सेम टारगेट, लेकिन नारे भारत की विदेश की नीति पर करते हैं। मुद्दा कोई भी हो, निशाना बार बार भारत ही बनता है। 2016 से 2025 तक साल बदले, सरकारें बदली, चेहरे बदले, लेकिन 3 चीजें नहीं बदली दोस्तों। एक भाषा इनकी हमेशा देश के खिलाफ रहती है, दिशा इनकी हमेशा देश के खिलाफ रहती है, और बोलचाल इनकी हमेशा देश के खिलाफ रहती है। इसे सहयोग कहना मुश्किल है या एक पैटर्न ही इन लोग बना दिए हैं। संविधान बोलने की आजादी देता है, लेकिन देश की एकता, संप्रभुता और सुरक्षा सबसे ऊपर है। विरोध अधिकार है, विरोध कीजिए, लेकिन देश के हित में होना चाहिए। देश और समाज के खिलाफ नहीं होना चाहिए विरोध। जेएनयू ज्ञान का केंद्र है और सिर्फ ज्ञान का मंदिर ही उसे होना चाहिए। लेकिन जब वही संस्थान बार बार भारत को कटघरे में खड़ा करे तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। ये लड़ाई छात्र बनाम सरकार की नहीं है, ये लड़ाई है भारत बनाम विरोधी सोच की।
क्योंकि सरकार बदली जा सकती है लेकिन देश नहीं बदला जा सकता दोस्तों। प्रोटेस्ट इज डेमोक्रेटिक बट वीकनिंग द नेशन इज नॉट। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।